नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरम फातिमा और आप देखें नेशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 5 जुलाई की स्पीड न्यूज़। अमेरिका और ईरान के दरमियान मज़ाकिरात का अगला दौर 11 जुलाई को पाकिस्तान में होने की इत्तलात है। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत में अमेरिकी पाबंदियों, ईरान के मुंजमद असासों और जौहरी प्रोग्राम पर तबादला ख्याल होगा। क़तर और पाकिस्तान की सालसी से दोनों ममालिक के दरमियान मज़ाकिराती अमल जारी है। दोनों फरीक आइंदा भी बातचीत जारी रखने पर मुत्तफ़िक़ हैं। जर्मनी में कर्नाटक के 21 साल स्टूडेंट मोहम्मद अनीस अबू बकर डूबने से इनका इंतकाल हो गया। वाक़या दोस्तों के साथ सैर के दौरान एक आबी मुकाम पर पेश आया। जर्मन पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और 4 स्टूडेंट से पूछगछ जारी है। भारतीय सिफारत खाने मैयत को मंगलुरु मुंतकिल करने के लिए कानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर रहा है। हैदराबाद में गैर कानूनी स्टेरॉयड और बॉडी बिल्डिंग अद्वियात फरोख्त करने वाले 6 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने 6.5 लाख रुपए मालियत की अद्वियात इंजेक्शन और सप्लीमेंट सीज कर लिए हैं। मुलजिमान ऑनलाइन अद्वियात मंगवा कर मुकामी सतह पर महंगे दामों फरोख्त करते थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मफरूर सप्लायर्स की तलाश शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा में एक ही ख़ानदान की 3 ख़वातीन ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक ख़ानदानी इख्तलाफात के बाद तीनों ने घर में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। केरला के वज़ीर एन शमसुद्दीन ने हज 2026 के आज़मीन के पासपोर्ट जल्द जारी करने के लिए मरकज़ से फौरी मुदाखलत की अपील की। इन्होंने कहा कि पासपोर्ट में ताख़िर से कई अहल आज़मीन हज की दरख्वास्त जमा कराने से महरूम हो सकते हैं। वज़ीर ने मुल्क भर के पासपोर्ट ऑफिसों में हज दरख्वास्त गुज़ारों के लिए खुसूसी काउंटर क़ायम करने का मुतालबा किया। हज 2027 की ऑनलाइन दरख्वास्तें 20 जुलाई 2026 तक जमा कराई जा सकती हैं। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 में 54 साल पुरानी 2 मंजिला इमारत अचानक गिरने से 2 अफराद हलाक और 5 ज़ख्मी हो गए। फ़ौज, NDRF और इंतज़ामिया ने तकरीबन 5.5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा। इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इमारत की खस्ता हालत हादसे की मुमकिना वजह बताई जा रही। इंतज़ामिया ने शहर की पुरानी और गैर महफूज इमारतों का सर्वे कराने का फ़ैसला किया है। तेलंगाना में हफ्ते को 2 अलग अलग सड़क हादसात में 4 अफराद हलाक और 11 ज़ख्मी हो गए। नलगुंडा में कार और प्राइवेट ट्रैवल बस के तसादुम में 4 अफराद मौके पर ही जबकि एक बच्चा भी शामिल है। दूसरे हादसे में जोगुलांबा गदवाल में बस पलटने से 10 मुसाफिर ज़ख्मी हो गए। बस की एक लॉरी से टक्कर के बाद यह हादसा पेश आया। पुलिस ने दोनों वाक़यात के मुकदमा दर्ज करके हादसात की वजूहात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। BRS रहनुमा KTR के काफिले में इतवार को चकतियाल जिले के स्टेशन घनपुर के करीब 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। अचानक ब्रेक लगने से पीछे आने वाली गाड़ियों में तसादम हुआ। हादसे में गाड़ियों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि MLC शंभीपुर राजू के हाथ पर मामूली चोट आई। इन्हें फौरी तिब्बी इमदाद दी गई। खुशकिस्मती से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। विशाखापट्टनम के करीब खराब मौसम के बाद माहीगीरों की कश्ती समंदर में उलट गई। हादसे में 7 माहीगीरों में से 6 लापता हो गए, जबकि एक ही माहीगीर को बचा लिया गया। इत्तलात के मुताबिक माहीगीर मछली के शिकार के लिए रवाना हुए थे और मौसम खराब होने के बाद इनका राब्ता मुनक़ता हो गया था। कोस्ट गार्ड और रेस्क्यू टीमें लापता अफराद की तलाश में मसरूफ़ है। तेलंगाना के नलगुंडा ज़िले के खाजी रामावरम गांव में 2 मासूम बच्चों की लाशें कुएं से मिली है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक 10 साला लकी और 14 साला मनी भार्गवा घर से खेलने निकले थे। बाद में दोनों की लाशें कुएं से बरामद हुई है। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से इन्वेस्टिगेशन जारी है। ट्रैवल बस और कार में टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक। तेलंगाना के नलगुंडा ज़िले में चटियाल मंडल के करीब तेज़ रफ्तार ट्रैवल बस ने मुखालिफ सिम से आने वाली कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार में सवार 4 अफराद मौके पर ही हलाक, जबकि ड्राइवर शदीद ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हैदराबाद में फूड सेफ्टी टीम ने 100 दिन में 185 मुकदमा दर्ज किए हैं और 121 टन से ज़्यादा मिलावटशुदा खुराक सीज की है। कार्रवाइयाँ GHMC और फूड सेफ्टी हुकाम के साथ मिलकर की गई हैं। मज़र सेहत अशिया में चिकन, गोश्त, घी, दूध और मसाले जात शामिल थे। पुलिस ने कहा है कि मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवाम से भी मुश्तबा अशिया की इत्तला देने की अपील की गई।
कामारेड्डी में पुलिस ने दामाद को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने ही ससुराली घर से तकरीबन 3 तोले सोना चोरी किया था। मुलजिम ने माली तंगी के बाद वारदात का एतराफ़ किया है और जेवरात मुख्तलिफ जगहों पर रहन रख दिए थे। पुलिस ने तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर इसे गिरफ्तार किया और जेवरात बरामद कर लिए हैं। मज़ीद कानूनी कार्रवाई जारी है। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और गौरी स्पिरिट ने मुंबई में सादा तकरीब में शादी कर ली है। दोनों एक दूसरे को तकरीबन 25 साल से जानते थे और गुज़िश्ता 1 साल से ताल्लुक़ में थे। शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर हुई है और करीबी अहल खाना शरीक हुए। गौरी स्पिरिट का एक बेटा भी है जो पहली बार इस मौके पर नजर आया। तकरीब में आमिर खान के बच्चे भी मौजूद थे और बाद में मिठाई तकसीम की गई। तेलंगाना के भोपालपल्ली में बीआरएस रहनुमा केटीआर को पुलिस ने पंप हाउस के दौरे के दौरान रोक दिया। इनके काफिले को सख्त सिक्योरिटी और बैरिकेड्स के जरिए आगे जाने से रोका गया। केटीआर का मकसद कांग्रेस हुकूमत पर कश्नहरी आबी मंसूबे में गफलत का इल्ज़ाम लगाना और गोदावरी के पानी के इस्तेमाल पर सवाल उठाना था। इस मौके पर बीआरएस कारकुनों ने एहतजाज किया, जबकि कुछ रहनुमाओं को एहतियाती तौर पर हिरासत में भी लिया गया। बाद में काफिला दोबारा रवाना हो गया। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक तेलंगाना में शदीद बारिशों से कुछ रिलीफ मिलने का इम्कान है और हफ्ते तक कोई बड़ा वार्निंग अलर्ट जारी नहीं किया गया। महकमा मौसमियात ने अगरचे 8 जुलाई तक येलो अलर्ट बरकरार रखा है, जिसमें गरज व चमक और हल्की बारिश हो सकती है। हैदराबाद में आइंदा चंद दिन हल्की बारिश या खुश्क मौसम रहने का इम्कान है। माहिरीन के मुताबिक तेज़ बारिश कम हो जाएगी, लेकिन कुछ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी रह सकती है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम मंदिर में अतियात के मुबैना गलत इस्तेमाल के केस की तफ्तीश में कर्नाटक का लिंक सामने आया है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक चंद मुल्जिमान ने मंदिर में जमा होने वाले सोने और चांदी के जेवरात की मकदार में हेरा फेरी की और कुछ हिस्सा मुबैना तौर पर दूसरे रियासतों, खास तौर पर कर्नाटक मुंतकिल किया गया। SIT ने कई अफराद से तफ्तीश की है और लाखों रुपए नकद भी बरामद किए गए। तेलंगाना में SIR के अमल पर बीजेपी रहनुमा बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस और AIMIM मिलकर हिंदू वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि निचले अफसरान काम कर रहे हैं मगर हुकूमत और आला हुकाम ताउन कर रहे हैं। बंडी संजय ने कांग्रेस हुकूमत की माली हालत और बदउनवानी पर भी तनकीद की और बीजेपी के डबल इंजन हुकूमत के मुतालबे को दोहराया। हैदराबाद पुलिस ने स्टूडेंट और वालिदैन को खबरदार किया है कि कुछ कॉलेजेस उस्मानिया यूनिवर्सिटी यानी कि OU से जाली वाबस्तगी जाहिर करके दाखिले ले रहे हैं। पुलिस कमिश्नर VC सजना ने कहा है कि ऐसे कॉलेजेस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि कॉलेजेस को OU की कोई इजाज़त या मंजूरी हासिल नहीं। स्टूडेंट्स को मशवरा दिया गया है कि वो सिर्फ दोस्त पोर्टल के जरिए मंजूर शुदा कॉलेजेस में दाखिला ले। पुलिस ने कहा कि गलत इश्तिहारात देने वाले कॉलेजेस के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने वीकेंड पर ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 190 अफराद को गिरफ्तार किया। इनमें 154 मोटरसाइकिल, 34 कार और 2 3 व्हीलर ड्राइवर शामिल हैं। ज़्यादातर अफराद के BAC लेवल ख़तरनाक हद तक ज़्यादा पाया गया। पुलिस ने सख्त वार्निंग दी है कि नशे में गाड़ी चलाने से हादसा होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। ऐसे केसेस में 10 साल कैद और जुर्माने तक की सज़ा हो सकती है। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के कोदाड़ में थिएटर के बाहर गैस सिलेंडर फटने से खौफ व हिरास फैल गया। ये धमाका एक टी स्टॉल पर हुआ जहां सिलेंडर अचानक फट गया। वाक़े के बाद लोग जान बचाकर भाग गए और इलाके में अफरा तफरी देखी गई। सोशल मीडिया पर इस वाक़े की वीडियो भी देखने में मिल रही है। खुशकिस्मती से फौरी तौर पर बड़े जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की सख्त मजम्मत की है, जिसमें इन्होंने कहा था कि अमेरिका ईरान की क़यादत को एक वॉर में ख़त्म कर सकता है। ईरान ने इस बयान को इश्तियाल अंगेज़ करार देते हुए अमेरिका को तारीख़ और इज़्ज़त से खाली कहा। ईरानी सिफारत खाने ने कहा है कि ईरान के रहनुमा के नज़रियात इनकी मौत के बावजूद ज़िंदा रहेंगे। ये बयान साबिक़ा ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई की आखिरी सुमात के दौरान सामने आया। मुंबई में शदीद बारिश और तेज़ हवाओं के बाद बांद्रा के इलाके में दरख्त की शाखें सड़क पर गिर गई। इस वाक़े के दौरान अंबानी फैमिली का काफिला वहां से गुजर रहा था, जिसकी वजह से इनकी गाड़ियां कुछ देर रुक गई। ये काफिला एक्टर आमिर खान की शादी में शिरकत के लिए जा रहा था। सफाई के बाद रास्ता दोबारा खोल दिया गया और ट्रैफिक बहाल हो गई। बारिश के बावजूद शहर में ट्रैफिक और मामूलात मुतासिर रहे।
मुंबई के कुरला इलाके में शदीद बारिश के दौरान दरख्त गिरने से 63 साल शख्स यूनुस का इंतकाल हो गया। यह हादसा एक दुकान पर पेश आया जहां वो मौजूद थे। रेस्क्यू टीम ने इन्हें मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया मगर वो दम तोड़ गए थे। ये शहर में एक हफ्ते के अंदर दरख्त गिरने का दूसरा मुहल्लिक वाक़या है। बारिशों के बाद मुंबई में मुख्तलिफ इलाकों में मुश्किलात और ख़तरात बरकरार है। मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी है। इन्होंने कहा है कि दरख्तों के नीचे खड़े होने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए। शहरियों को अपनी गाड़ियां महफूज जगह पर पार्क करने और अफवाहों से बचने की अपील की गई है। किसी भी इमरजेंसी में BMC हेल्पलाइन नंबर 1916 पर रब्ता करने की हिदायत दी गई। तो नाज़रीन, आज की स्पीड न्यूज़ दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।